ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। और 3 महीने के बाद का अमाउंट है, 6 महीने के बाद का अमाउंट है, और 9 महीने के 5% ज़्यादा, इसका 5% है 800। तो अगले साल का ब्याज लगेगा, अगले साल का ब्याज किस वैल्यू पर लगेगा, वो लगेगा इस पर, इसका 5%। इसका, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर ध्यान से सुनने लायक बात आ गई कि इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू, मतलब 3 महीने बाद वाली वैल्यू कितनी बड़ी है, 5% बड़ी है, 5% बड़ी है, कुछ बड़ी है। तो हम पहले वाली का मतलब ये यहाँ पर जो अमाउंट है ना, जो अमाउंट है वो 5-5% बढ़ रहे हैं, 5-5% बढ़ रहे हैं ना, 5-5% बढ़ रहे हैं। और हम जो ये इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, जो ब्याज निकाल रहे हैं, ये इसी का निकाल रहे हैं, पहले इसका निकाला, इसका 5%, फिर इसका निकाल के ऐड किया, फिर इसका निकाल के ऐड किया। लेकिन अगर हम हर बार 5% बड़ी वैल्यू का 5% निकाल रहे हैं, मतलब अगली वाली वैल्यू 5% बड़ी है, उसी का 5% निकाल रहे हैं, तो ये भी बड़ा होता चला जाएगा ना 5-5%, क्योंकि अगली बार बड़ी वैल्यू का निकाला। तो अगर आपको 1 साल का इंटरेस्ट पता लग जाए ना, तो सीधा सीधा अगले का निकाल सकते हो। इसका 5% बताओ कितना है, इसका 5% है 40, 10% 80, तो 840। अगले साल का इंटरेस्ट इससे 5% बढ़ा होगा। तो देखो, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन की बजाय हम छोटी छोटी भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट 800 पता चला, तीनों साल का धड़ाधड़ लिख दोगे कि पहले साल का 800 है, फिर 840 है, दूसरे साल का 840 रुपये है, और तीसरे साल का ब्याज कितना होगा, वो दूसरे साल वाले ब्याज से 5% ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि दूसरे, यहाँ पर सॉरी मैं साल बोल गया है, वैसे दूसरी कंपाउंडिंग, ये दो भी टाइम है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है उस वैल्यू से ये वाली वैल्यू 5% बड़ी है। अब बड़ी वैल्यू का कुछ प्रतिशत निकालोगे, वो भी बड़ा होगा, वो उतना ही बड़ा होगा वैल्यू जितनी बड़ी है। ठीक है, तो बस 840 का 5%, 10% 84 है, 5% होगा 84 का 42। तो भाई 840 में 42 जोड़ोगे, तीसरे टाइम का जो, ये मैंने ईयर लिख दिया यहाँ पर, यहाँ पर 3-3 महीने की बात हुई है, मतलब तीसरी कंपाउंडिंग, जो तीसरा ईयर की जगह यहाँ पर आ जाएगा क्वार्टर, तीसरे क्वार्टर का जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 882। और इनको हम जोड़, क्लियर है? बस ये अंडरस्टैंडिंग बताइए, आगे इसको और ज़्यादा डेवलप करने वाला हूँ मैं, टेंशन मतलब। अब एक और नई चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, चल किया ना पिछला क्वेश्चन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बताया क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल का 17/64, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट था ना, कंपाउंड इंटरेस्ट 510 रुपये है, कि प्रिंसिपल का 17/64 गुना है 510 रुपये। और वो आपसे पूछ पता क्या रहा है, वो पूछ रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, तो उसी सम के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट बताओ। भाई सिंपल इंटरेस्ट तो बिल्कुल सिंपल होता है, अगर एक साल में 12.5% लगेगा, तो 2 साल में कितना होगा, 12.5 इंटू 2 25%, 25% का मतलब कितना, 1/4। सिंपल इंटरेस्ट तो 1/4 होगा। प्रिंसिपल का 17/64 गुना ये है, तो एक बार मैं प्रिंसिपल निकाल लूँ, इसको 64/87 से गुणा कर दिया, तो प्रिंसिपल निकाल लिया। और हमने निकालना है प्रिंसिपल का 1/4, तो ये यहाँ पर तो प्रिंसिपल है ना, इसका 1/4 कर दूँ। अब जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो आंसर आ जाएगा। 17 ये 51, 4 से जाएगा 16 पर, तो 16 3 48, 480। तो बिल्कुल बेसिक से बेसिक बातें हैं, लेकिन इनको ध्यान लगाकर कंसंट्रेशन से सीखना है कि जब इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, पोज करके निकाल लो, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 2 ईयर्स एट 12.5% पर एनम इज रुपीज कितना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है। तो प्रिंसिपल था वो 12.5% बढ़ा, वो फिर से 12.5% बढ़ा। तो पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया है, इसकी जगह हम फ्रैक्शन यूज कर लेंगे, 1/8 वाली। तो एक बार मैं देख लूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रैक्शन में कितना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रैक्शन में हो जाएगा 17/64, थोड़ी देर पहले किया ना पिछला क्वेश्चन। तो यहाँ पर एग्जामिनर पता है क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है साधारण ब्याज पर 8 साल में 100% की बढ़ोतरी, साल में 100% करेंगे, बिकॉज 12.5 जैसी वैल्यू है ये, अगर आपको याद हो तो मैंने परसेंटेज में आपको 1/8 बताया है। तो यहाँ पर परसेंटेज के बजाय हम फ्रैक्शन से डील करते हैं। हम ये नहीं देखते कि कितने परसेंट ब्याज बनेगा, हम देखते हैं कितने फ्रैक्शन ब्याज बनेगा, फ्रैक्शन में कितना बनेगा, गुना में कितना बनेगा। बस भाई वही फॉर्मूला, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इंटू 1/8। अब आप फ्रैक्शन यूज कर रहे हो तो उत्तर भी फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। 1/8 प्लस 1/8 2/8 प्लस यहाँ पर क्या आ गया 1/64। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, इसीलिए मैंने ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दिया इसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8/64, 16/64 प्लस 1/64 पे हो गया 17/64। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया 17/64। मतलब इस फ्रैक्शन पर भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये जो 8000 है, इसका परसेंटेज की बजाय मैंने फ्रैक्शन निकाल लिया 17/64, तो 8 से ये जाएगा 8 पर, और 8 से 1000 जाता है 125 पर, तो 17 इंटू 125। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। एंड के ऊपर 15 साल ब्याज लगाकर, उस वाली वैल्यू के ऊपर सिर्फ 13 साल का ब्याज लगाकर, तब जाकर इन दोनों की टक्कर होती है, तब जाकर बराबर होते हैं। मतलब ये वैल्यू पक्का छोटी है, तभी इसके ऊपर ज्यादा साल का ब्याज लगाना पड़ रहा है, उसी लेवल पर ले जाने के लिए, उसके बराबर करने के लिए बराबरी की, बल्कि दूसरे को 13 ही साल का ब्याज मिला था। तो द शेयर ऑफ एल्डर ब्रदर, तो एल्डर ब्रदर का शेयर जो है वो 8410 से ज्यादा होगा। क्लियर है, बड़े भाई को ज्यादा मिले होंगे, बड़ा भाई ये है ना 27 वाला, क्योंकि कम ब्याज में इसने टक्कर दे दी उसको कम साल में। तो 8410 से बड़ा कौन सा है, ऑप्शन सी। और ये एक्चुअल क्वेश्चन के एक्चुअल ऑप्शन है, एसएससी सीजीएल 2014 का। एक तो ये तरीका हो गया। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, अगर आप मतलब इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो कि मान लो ये ऊपर वाला भाई जो है ये एल्डर ब्रदर है ना, कि मान लो एल्डर ब्रदर को ये रुपए मिले, यहाँ पर रुपए थे 16,820, और यंगर ब्रदर को रुपए मिले वाई। एल्डर ब्रदर के ऊपर 13 साल तक ब्याज लगा, कितनी रेट के साथ, 5%, मतलब कि
105/100 से मल्टीप्लाई हुआ 13 साल तक, मतलब कि 21/20 से मल्टीप्लाई हुआ 13 बार। और यंगर ब्रदर के ऊपर वही 21/20 से मल्टीप्लाई हुआ उसका मनी 15 बार, तब जाके ये दोनों बराबर हुए। तो हमें ई और वाई का रेशियो मिल जाएगा। वाई को इधर नीचे ले आओ, ठीक है। ये 13 बार है, इस 13 बार से यहां पर 15 बार है, 13 बार कट गया, सिर्फ 2 बार बच गया, ठीक है। और अब ये हो गया जी बांटना है। ये 13 बार है, 441 बांटना है इस रेशियो में, 441 रेशियो इस अनुपात में बांटना है। तो भाई टोटल सम कितना है, टोटल जोड़ है 841, तो इसको मैं 841 से भाग कर रहा हूँ। टोटल इतने पार्ट में रखना है। और हमने बताना किसका, हमने बताना एल्डर का। एल्डर को मिले 441 इंटू 441, तो देखो भाई 841 दूनी और 441 दूनी क्या होगा, 8820। तो यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। A 2-year certificate of deposit is purchased for K rupees. If the certificate earns interest at an annual rate of 6% compounded quarterly. ये सर्टिफिकेट क्या होते हैं, जमा प्रमाण पत्र क्या होते हैं, एक बार मैं पहले वो बता दूं आपको सिंपल भाषा में, कि आप कहीं से जमा प्रमाण पत्र लोगे, वो आपको एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे देगा, % रुपए दिए, तो ये एक 2 ईयर का रुपए दिए, तो कुल मिला के वो क्या करते हैं, आपको % इतनी इसकी कीमत बढ़ती रहेगी। जितने भी टाइम बाद आप मुझे बेचोगे उतनी इसकी कीमत बढ़ी हुई रूप में मैं आपसे लूंगा, मतलब आपके रुपए बढ़ जाएंगे, वो ऐसे बोलते हैं। तो कुल मिला के वो क्या करते हैं, आपसे रुपए ले लेते हैं और आपको एक रसीद दे देते हैं। रसीद टाइप ही मान लो उसको, कि भाई ये रसीद है कि तुमने मुझे इतने रुपए दिए और सालाना तुमने मुझे रुपए इस ब्याज पर दे दिए, और कुछ जिस भी टाइम के बाद आप आके अपने रुपए वापस लेना चाहोगे, हम तुम्हें रुपए वापस दे देंगे, ठीक है। तो ये एक 2 ईयर का सर्टिफिकेट है, मतलब 2 साल तक अपने पास रख सकते हैं, और ये के रुपीज में आपने लिया। इफ द सर्टिफिकेट अर्न्स इंटरेस्ट एट एन एनुअल रेट ऑफ 6%, एनुअल रेट इसकी है 6%, मतलब कि 6% पर एनम, एक साल में 6% बढ़ता है। और क्वार्टर की रेट, चौथे हिस्से की रेट होगी 1.5%, तो ये 1.5% की रेट से बढ़ेगा हर एक क्वार्टर में। लेकिन यहां पर बात हो रही है 2 साल की, तो 2 साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, तो भाई एक साल के अंदर तो 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर का मतलब ही चौथा हिस्सा होता है, एक साल के अंदर 4 बार बढ़ेगा वो। तो 2 साल के अंदर कितनी बार बढ़ेगा, 2 साल के अंदर 8 बार बढ़ेगा। और कितने % बढ़ेगा, 1.5% बढ़ेगा। तो 1.5% बढ़ने का मतलब कितने गुना, 101.5 हो जाना, 100 से 101.5 हो जाना। अगर इसको मैं पॉइंट में लिखूंगा तो ये पॉइंट 2 इधर खिसका के लगाऊंगा, अगर ये मैंने 0 हटानी है तो पॉइंट को 2 इधर और खिसका दूंगा, तो वो इतने गुना हो जाएगा एक क्वार्टर में। लेकिन ऐसे ऐसे 8 क्वार्टर आएंगे 2 साल में, मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी दिस रेज टू पावर। वो 3 बार इतना बढ़ चुका होगा तो उसकी वैल्यू इतनी, जब वो 4 बार इतना बढ़ चुका होगा तो उसकी वैल्यू इंटू ये। ऐसे ही इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। जब मैं यहां पर लगाऊंगा 12 और 12 इसके ऊपर, तो यहां पे आ जाएगा 24 + 1.44, मतलब कि 25.44% ब्याज। लेकिन एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि स्कीम एक्स पर जो रुपए हैं उन पर ब्याज लगा है 63, तो इसका मतलब 21% की वैल्यू है 63, जितने भी रुपए लगाए थे उनका 21%। तो यहां पर हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि परसेंटेज से 3 गुना आ रहे हैं रुपए, यहां पर भी 3 गुना कर देंगे, क्योंकि भाई दूसरी स्कीम में भी उतने ही रुपए लगाए थे, इक्वल सम की बात हो रही है। तो बस इसको 3 गुना भी किया, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 8, सॉरी एनुअली एंड फॉर 1 ईयर अंडर SI इज 6:5। क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के मिश्र धन और साधारण ब्याज पर 1 वर्ष के मिश्र धन का अनुपात। ये मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पर रुपए देते हो तो 1 साल का जो अमाउंट है कितना होगा। तो यहां पर मैं आपसे सिंपल सी बात